राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक पारिवारिक कहानी लेकर आई हूँ, चटनी रोटी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। हाथ में बाजरे की रोटी और लहसुन मिर्च की चटनी लिए कलुआ खेत की मेड़ पर बैठा हुआ था। उसकी घरैतन गोबरी अभी अभी उसके लिए खाना लेकर आई थी और घास छीलने के लिए खुरपी और टोकरी भी लेकर आई थी। कलुआ जल्दी से तालाब के किनारे जाकर हाथ मुंह धो आया और खाना खाने बैठ गया। उनका भोजन ही क्या, वही बाजरे की रोटी, जौ की रोटी और चटनी या नमक। बहुत अच्छे दिन आ गए तो थोड़ी सी दाल और तरकारी मिल जाती थी, वरना उनके 12 मास तो 1 जून चबेना और 1 जून चटनी रोटी पर ही चलता था। दूध घी का रंग भी वो लोग भूल गए थे। कलुआ की आंखों में आंसू भर आए। क्या भगवान उनकी कभी सुध नहीं लेंगे? क्या हम केवल मेहनत करके अमीरों का पेट भरने के लिए ही बने हैं? क्या हमारी कोई खुशी, कोई इच्छा नहीं होती? हम लोग अन्नदाता कहलाते हैं, पर भरपेट अन्न हमें ही मुश्किल से मिलता है। उसको याद आ गया वो समय जब उसके बाबा जिंदा थे और वो एक 10 साल का बच्चा था। उसके घर में भी तब अनाज के बोरे लगे हुए होते थे। चौपाल पर कीर्तन भजन होता रहता था। साधु महात्मा उसके घर के बरामदे में टिक्कड़ बनाकर खाया करते थे और वह दौड़ दौड़ कर उनके काम किया करता था। ढोल मंजीरे, करताल, झांझर उसके घर पर हमेशा बजते ही रहते थे। उसकी दादी के बिना गांव का कोई भी शुभ कार्य नहीं होता था। उसके बाबा गांव के चौधरी माने जाते थे और 5 पंचों में उनका नाम लिया जाता था। लेकिन हाय रे विडंबना, सुख के दिन अपनी पूरी झलक दिखा भी नहीं पाए थे कि अमावस की काली रात आ गई। वो दिन उनके घर के लिए बहुत मनहूस दिन बनकर आया था। उसके बाबा खेत में मेड़ बना रहे थे और कुदाल से मिट्टी निकाल रहे थे। कलुआ तब कालीचरण कहलाता था। बाबा उसको प्यार से कल्लू कहते थे। वो बाबा के साथ ही रहा करता था। उसने देखा कि कई सिपाही बाबा के पास आए और साथ में पुलिस का एक आदमी और उनसे जबरदस्ती किसी कागज में अंगूठा लगवाने लगे। बाबा ने अंगूठा नहीं लगाया तो उन्होंने बाबा के सिर पर कुदाल मार दी। बाबा अचेत होकर गिर पड़े। मैं ये सब देखकर वहां से भागा और सीधे दादी के पास पहुंचा और उनसे सारा हाल कह सुनाया। दादी दौड़ती हुई खेत पर आ गई और उस सिपाही को डंडों से बहुत पीटा, लेकिन शिकायत करने का भी कोई फायदा नहीं होता था, क्योंकि शिकायत लेकर तो उन्हीं के पास जाना पड़ता था और वहां जाकर रिपोर्ट लिखने की बजाय 2-4 लाठियां पड़ जाती थी। दादी और बाबा के इस दुनिया से चले जाने पर कल्लू एकदम गुमसुम रहने लगा था। उसके पिता अभी किसानी अच्छे से संभाल भी नहीं पाए थे कि एक रात किसी ने उनकी फसल में आग लगा दी। सारी फसल जलकर राख हो गई। उनके घर में खाने के लिए कुछ न बचा। कुछ दिन तो चलता रहा। जब भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो कल्लू के पिता मजदूरी करने लगे। कल्लू की शादी हो गई थी। उसकी बीवी गोबरी बड़ी खूबसूरत थी। एक दिन पता नहीं कैसे पुलिस वालों ने उसे नदी से पानी लाते हुए देख लिया। वो लोग तभी से घात लगाए हुए थे और एक दिन उसे अकेले पाकर दबोच लिया और उसकी इज्जत तार तार कर दी। गोबरी ने हिम्मत दिखाते हुए ये भी एक राज बनकर रह गया था कि आग किसने लगाई। कोई भी गवाही देने को तैयार नहीं था, क्योंकि उन पुलिस वालों के अत्याचार से सभी किसान परेशान थे। कलुआ के घर में अब कुछ भी नहीं था, क्योंकि उसके बाबा से धोखे से पुलिस वालों ने कागज पर अंगूठा लगवा लिया था। वो सारा दिन दूसरे के खेतों में मजदूरी करता और शाम को चटनी रोटी खाकर सो जाता था। यही उसकी जिंदगी बन चुकी थी और ये जिंदगी कब तक ऐसे ही रहेगी, कोई नहीं जानता। दोस्तों, अंग्रेजी शासन प्रणाली में हमारे किसानों पर बहुत अत्याचार होते थे। उन्हीं अत्याचारों में से एक अत्याचार पर यह कहानी आधारित है। जिस प्रकार किसान हमारे देश के अन्नदाता कहलाते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि वह खुद अन्न के लिए भूखे मरते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार यह कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। अगर आपको यह कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो कृपया जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर दें। आपका बहुत धन्यवाद होगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे।